हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको लेसन नंबर 14 महाराणा प्रताप संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के प्रसिद्ध प्रतापी वीर सिसोदिया कुलभूषण महाराणा प्रताप के शौर्य की कहानी दी गई है। महाराणा प्रताप के नाम से आप सभी अवगत हैं। आपको पता है कि महाराणा प्रताप कौन थे और वो कितने महान वीर और प्रतापी राजा थे। चलिए अब आगे आपके हम पाठ की विवेचना करेंगे। अस्माकं भारत देशः मध्यकाले पराधीना आसीत्। हम सब जानते हैं कि मध्यकाल में हमारा भारत देश गुलाम था। तदानी सर्वत्र मुस्लिम शासका नाम साम्राज्यम आसीत्। तदानी माने उस समय, सर्वत्र सभी जगह मुस्लिम राजाओं का साम्राज्य स्थापित था। समग्र देशे हाहाकारा आसीत्। समग्र माने संपूर्ण, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। समग्र देशा मम अधीनस्थ स्यातः। संपूर्ण देश मेरे अधीन होना ही चाहिए। इत मुस्लिम शासका नाम प्रतिज्ञाम आसीत्। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मुस्लिम शासकों की थी। तस्मिन् काले भारतवर्षे अकबरः शासः आसीत्। उस समय भारतवर्ष में अकबर का शासन था। अकबर यहाँ का राजा था। तस्मिन् समय चित्तौड़स्य नृपः उदयः सिंहः आसीत्। उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? उदय सिंह थे। तस्य पुत्रः, उनका पुत्र प्रतापः आसीत्। उनके पुत्र प्रताप थे। सह साहसी उदारा निर्भीका च आसीत्। वे अत्यंत साहसी, उदार और निर्भीक। निर्भीक माने उन्हें कोई किसी का भय नहीं था। यदा प्रतापः राज सिंहासनम आरोहत तदा सा इमाम प्रतिज्ञाम अकरोत्। जब प्रताप ने राज सिंहासन को धारण किया, राज सिंहासन पर जब वे बैठे, तदा सा उसी समय उन्होंने इमाम प्रतिज्ञाम अकरोत्, यह प्रतिज्ञा ले ली। यावद मम देशः स्वतंत्रतः न भविष्यति। यदि मेरा देश स्वतंत्र नहीं होगा, तावद तब तक अहम सुखम न सेविष्ये, तब तक मैं सुख का भोग नहीं करूँगा। कष्टानि सहिष्ये, कष्ट सहूँगा। अकबरः प्रतापाय प्रलोभान दत्तानि। अकबर ने प्रताप को अनेकों प्रकार के प्रलोभन माने लालच दिए। अकबरेण प्रस्तावितम, अकबर ने प्रस्ताव दिया कि यदि तुम ममाधीनता स्वीकारोसि, यदि तुम मेरी अधीनता को स्वीकार कर लोगे तो मैं क्या करूँगा? देखिए, अहम तुभ्यम उच्च पदम सर्व सुखम साधनानि च प्रदस्यामि। तो मैं तुम्हें उच्च पद और सर्व सुख, सभी सुख साधन प्रदान करूँगा। महाराणा प्रतापः अति स्वाभिमानी आसीत्। लेकिन महाराणा प्रताप अत्यंत स्वाभिमानी थे। तेन अकबराय प्रस्तावम नांगीकृतम। उन्होंने अकबर का प्रस्ताव को अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अनैन अकबरः रुष्टा जाता, अन्यथा अकबर उनसे रुष्ट हो गया, रूठ गया, क्रोधित हो गया। अब आगे देखेंगे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थम अकबरेण सह युद्धम अकरोत्। महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अकबर के साथ, सह माने साथ, युद्धम अकरोत्, युद्ध किया था। युद्धे प्रतापस्य पराजया अभवत्। उस युद्ध में प्रताप पराजित हुए। सा वने अगच्छत्, वे वन को चले गए। सा निर्धना जाता और निर्धनों की भांति साधन विहीना प्रतापा अनेकानि कष्टानि असहत। निर्धनों की तरह
साधनों से विहीन प्रताप ने अनेकों कष्टों को सहा। आगे देखेंगे। केषुचिद अवसरेषु भोजनम अपि लब्धम न आसीत केषुद्विद। कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसे समय भी आए कि भोजन तक उपलब्ध नहीं हुआ। कंदरा एव तस्य प्रसादा भूमिरेव तस्या शय्या च आसीत। कंदरा माने गुफाओं में, तस्य प्रसादा उनका भवन था, भूमिरेव भूमि पर ही, शय्या च आसीत उनका बिस्तर था। महल में नहीं रहते थे, कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे और जमीन पर सोते थे। पर प्रतापेन लेश मात्रम अपि कष्टम न गणितम। प्रताप ने लेश मात्र भी माने तनिक भी अपने कष्टों को गणितम ध्यान नहीं दिया, गिना नहीं। अंते अपरस्मिन युद्धे विजयी अभवत। और अंत में वे स्वयं युद्ध में विजयी हुए। तदंतरम सा स्वप्राणानाम अत्यजत। बाद में उन्होंने महलों में ही अपने प्राण त्याग दिए। वस्तुतः सा देशभक्ता, वास्तव में वे सच्चे देशभक्त थे। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको अपना ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आगे फिर रीड करिएगा और फिर से पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन क्लास।